हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। मैं आदित्यानंद आप लोगों का वेलकम करता हूं जेईई मेंस सिलेक्शन एक्सप्रेस के एक बेहतरीन से लेक्चर में। बच्चों, आज गले से ना आवाज ही नहीं निकल रही यार। अभी जीफी खाया हूँ, सेट्राजिन खाया हूँ, पैरास्टामोल खाया हूँ बहुत देर से, फिर मैं आया तुम्हारे लिए। सुबह से रिकॉर्डिंग बचा हुआ है, सुबह से लगा करता हूँ और हिम्मत ही नहीं मिलता है और फिर रुक जाता था, लेकिन इस बार अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन बच्चा लोग। आप लोगों का एनर्जी, प्यार इतना रहता है ना यार कि एक टीचर के लिए ना बहुत बड़ा चीज होता है वो। थैंक यू, रियली लव यू बच्चा लोग। तो आज फिर से एक और धमाका मचाने के लिए सीखेंगे, एक और बेहतरीन चीज सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे एक एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो आज टारगेट है कि हर एक क्वेश्चन को एक मिनट में करना आज सीखेंगे। तो हर एक दिन एक नए स्किल्स को सिखाने के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोगों का वो जो रियल आप हो उसे आप लोग महसूस करो और निकाल दो अपने अंदर का वो रियल आप। देखो, दुनिया का हर एक चीज आप समझा लोगे, हर एक चीज आप समझ लोगे और हर एक चीज आप प्राप्त करने की क्षमता डेवलप कर लोगे और फिर आपको सक्सेस मिलेगा। तो इसलिए बच्चों, आप अपने रियल आप को समझें और निकालें अपने आप को। आज बहुत ज्यादा मोटिवेट ना कर पाऊं और कुछ मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा माफ कीजिएगा, क्योंकि आज मेरा है थोड़ा सा तबीयत खराब और दवाई पे जिंदा हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ सिलेक्शन एक्सप्रेस का। आज है अपना ऑसिलेशंस का चैप्टर। ऑसिलेशंस में तो हजार ऐसी चीज है जो कि फास्टेस्ट से फास्टेस्ट है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को टेकल कर सकता है। लेकिन मेंस और एडवांस में जहां तक बात है ना, तो बहुत सारा फास्ट ट्रिक काम नहीं करता। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं आज। तो तुम सारे क्वेश्चंस को अभी देखो कि कैसे प्रेजेंट ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पास्ट में कोई बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना। ये रहा पहला क्वेश्चन बेटा, बोल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना बेटा? हाँ सर, ध्यान रखिएगा, बताइएगा। ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा है यार, रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस। बहुत मजा, जब भी तुम्हें मैथ्स में ऐसा इक्वेशन आता है तो तुम इसे एक में बनाने की क्षमता रखते हो। हाँ सर, याद रखना। ए साइन ओमेगा टी और बी कॉस ओमेगा टी, अगर ये ओमेगा टी सेम हो तो इसको एक बनाने का तरीका है, मतलब इसको तुम एक बना सकते हो। एक चीज सुनो, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो सीधा तुम कर सकते हो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जेई एडवांस में, जेई मेंस में एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा था, एम्पलीट्यूड बताओ, सीधा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर दो। तो ये तो एक एक कॉन्सेप्ट सिखा दिया। एक तुम लोगों को पता ही होगा, इसमें ए टू स्टार की कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है, लेकिन लिख देता हूँ। तो बोल क्या रहा है कि x1 ये रहा और x2 ऐसा है। बोल रहे थे एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड मोशन, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा वो तुरंत से बता दो। x2 का एम्पलीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25 और रूट 2 कितना हो गया? उसका स्क्वायर 2 हो गया। 50 प्लस 50 हो गया 100, 100 का हो गया 10। ऐसे ही करना है जेईई मेंस में बचवा लोग। 10 का एम्पलीट्यूड निकला, पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना है? जो पीछे होता है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। A1 का एम्पलीट्यूड हो गया 5, बोला एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड इज डैश टाइम्स ऑफ द फर्स्ट। फर्स्ट 5, दूसरा 10, तो कितना? 2 गुना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बोल रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन दिस। बोल रहा है द पोजीशन एंड द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालो सबसे पहले, देखते चलो कैसे मैं टैकल करता हूं। साइन का डिफरेंशिएशन, ये चेन रूल लगेगा, ओमेगा बाहर फेंकेगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये हो गया वेलोसिटी मेरे प्यारे, या डिस्प्लेसमेंट ये रहा मेरे प्यारे। बोला है टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो ये हो गया जीरो, ये बचा ये साइन 5। टी इज इक्वल टू जीरो पे जो पोजीशन है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। दो इक्वेशन 1 बना लिया। देखो कैसे मजा दिला रहा हूं मैं तुम्हें। एंड 2 ओमेगा, 2 ओमेगा क्या है? वेलोसिटी। कब? टी इज इक्वल टू जीरो पे। टी इज इक्वल टू जीरो रखो, ये हो जाएगा। ये किसके बराबर है मेरे प्यारे? 2 ओमेगा। मजा आया। बोला देन द एम्पलीट्यूड इज एक्स रूट 2 सेंटीमीटर। अच्छा, एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन। तो चलो दोनों को डिवाइड करो। डिवाइड क्यों? क्यों सर? क्योंकि ये देखो खुपाच खुपाच होगा, टकाक टकाक होने वाला है। तो साइन 5 और ये कॉस 5, साइन बाय कॉस कितना? tan 5। बोलना बेटा और मजा दिला देना, अगर मजा आए तो आग वाग दिल विल प्यार व्यार जरूर बरसाना। ये और ये निपट गया भैयो। ओ भाई साहब, ओमेगा से ओमेगा भी निपटा भैयो। तो ए से ए भी निपटा, साइन बाय कॉस 10 हो गया भैयो। 2 से 2 निपटा। ओ भाई साहब, 10 5 1, यानी कि ये तो हो गया 10 45। मजा आया। 5 का वैल्यू आया 45। पूछा क्या? बोला एम्पलीट्यूड इज एक्स रूट 2 सेंटीमीटर वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स इज। 5 का वैल्यू उठा के पटको इसमें, इसमें पटको भाई। तो बोला क्या?
पाई का वैल्यू 45 है, ये निकाल दिया। टी का वैल्यू 0 है, तो पूछ रहा है एम्पलीट्यूड, तो ये रहा भैया, क्या रहा सर हमारे पास। इस इक्वेशन को उठा लेता हूं अगर मैं, तो मैं क्या लिखूंगा, ए इंटू साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, ये किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया भैया, 2 के बराबर, है ना यार। हाँ हो तो गया आंसर यार। तो ए बाय रूट टू इज इक्वल टू 2, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 2 रूट 2, जो कि किसके बराबर है, एक्स रूट 2 के। तुम बताओ कि एक्स का वैल्यू कितना, मैं नहीं बता रहा। अगला क्वेश्चन बोला पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद रुक जाओ एक मिनट, अब पार्टिकल है, घुटाता नहीं यार पानी दर्द सा इतना हो रहा है। पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद एम्पलीट्यूड ए and time period t, the displacement of the particle when its speed is half the maximum speed है ओमेगा होता है, पता है ना भैयो। बोल रहा है बताओ, पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है एम्पलीट्यूड ए से, तो इक्वेशन होगा कितना, ए साइन ओमेगा टी। हाँ सर, बोल रहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन वक्वेशन लिख दिया, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है एसएचएम का आप लोगों को, फॉर्मूला याद रखिए, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस, अच्छा एक्स यहाँ पे दे रखा है तो एक्स यूज मत करो, है ना, एक्स का वैल्यू निकालना तो कुछ लिख लो डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के बदले वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा सर। हाँ, तो ये बोल रहा है कि टाइम पीरियड टी एम्पलीट्यूड ए है, बोल रहा है कि स्पीड जो है ये वाला चीज वो मैक्सिमम स्पीड का आधा है ना, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो इक्वेशन बनाओ पहले तभी समझ में आएगा क्या बोल रहा है। हाँ हो गया यार, ये वाई पूछा है, आंसर आ गया, कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, क्या पढ़ो क्वेश्चन को। बोले द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब ये वाई का वैल्यू इसने पूछा, व्हेन इट्स स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स यहाँ पे ले रहा है वो, इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड ये होता है वी मैक्स, इसका आधा, और ये स्पीड के बराबर है, तो ओमेगा से ओमेगा खुपाच खुपाच हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो बेटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय 4, है ना यार, और यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो गया वाई स्क्वायर। तो अब ये वाई का वैल्यू पूछा है, हाँ निकल तो गया, हाँ, तो y का वैल्यू ये हो गया रूट अंडर 3/2, 4 का रूट हो गया 2, और ये ए स्क्वायर, तो ए बाहर हो जाएगा, ये लो आंसर, तो x के जगह पे 3 ही तो है, कंपेयर करो उससे, x के जगह पे क्या है 3, तो आंसर क्या हो गया 3। पॉज करके देखो और फटाफट अब स्पीड बनना चाहिए भैया। बोल रहा है पॉइंट ए मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस, ठीक है, कवर्स 30 डिग्री इन 0.1, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है ना, 30 इंटू पाई बाय 180, तो कितना हो गया यार पाई बाय 6, यानी कि पाई बाय 6 का एंगल इसने कवर किया यहाँ से चल के, और तुम्हें पता है एसएचएम में ये ओमेगा कांस्टेंट होता है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ओमेगा क्या है, तो ये थीटा है ना, और ये टी है, निकल गया ओमेगा, तो ओमेगा अगर कांस्टेंट होता तो क्या होता है थीटा बाई टी, थीटा कितना निकला पाई बाई 6, और टी कितना है भैया 0.1 सेकेंड में यहाँ से आ गया, तो 0.1 पॉइंट उड़ाया तो ऊपर हो गया 10, तो हो गया 10 पाई बाई 6, ये ओमेगा निकल गया, यूनिट रेडियन पर सेकेंड है, ध्यान रखना। बोला द परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑफ पी फ्रॉम ए ऑन द डायमीटर mn, तो ये रहा mn, बहुत बढ़िया, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हाँ ये प्रोजेक्शन तो पता ही है आप लोगों को, एक ओमेगा से अगर कोई पार्टिकल घूमता है तो उसका प्रोजेक्शन एक एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ से पार्टिकल घूमेगा तो इसका प्रोजेक्शन का टेक्निक क्या होता है कि पार्टिकल जब यहाँ पे था तो ये यहाँ पे था, जब ये इधर घुमा तो ये इधर नाच रहा है, जब ये चलता हुआ यहाँ आया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ आया होगा, जब यहाँ पे होगा तो प्रोजेक्शन इधर आ रहा होगा, जब ये यहाँ पे होगा प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा होगा, जब ये यहाँ पे होगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा होगा, जब ये यहाँ पे होगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ होगा। सर्कुलर प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को
एक बार देख लीजिएगा, अगर किसी को इसमें दिक्कत हो रहा है जो मैं बोले जा रहा हूँ कि पार्टिकल यहाँ पे अगर एक यूनिफॉर्म वगैरह से घूमता है तो उसका प्रोजेक्शन मतलब अगर यहाँ से लाइट दोगे तो इस पार्ट पे, या फिर इधर से लाइट दोगे तो इस पार्ट पे पार्टिकल एसएचएम करता है ए साइन ओमेगा टी और ए कॉस ओमेगा टी के फंक्शन पे, देख भी पाओगे। ये एम्पलीट्यूड ए है और अगर ये ओमेगा टी नाम का कोई भी एंगल है तो ए कॉस ओमेगा टी इधर हो जाता है, ए साइन ओमेगा टी इधर हो जाता है। तो यही क्वेश्चन वालों ने बोला, कोई बड़ा बात नहीं किया। पूछ क्या रहा है, बोल रहा था रीस्टोरिंग फोर्स। फोर्स क्या होता है भैया, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे इसके ऊपर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रहा होगा, सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट तो लगाऊंगा। ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्स क्या है यहाँ पे, बोल रहा है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट मास, ओके, व्हेन पी टचेज एम। तो जब ये पार्टिकल एम पे टच कर गया तो एक्स कितना हो गया, ये सारा हो गया है ना। तो ओमेगा स्क्वायर ए लिख देता हूँ, इसका वैल्यू इसने बोला, लेकिन इसका वैल्यू भी नहीं बोला, ये बोला फोर्स ये है लेकिन फोर्स बाय मास का वैल्यू बताओ। तो वो क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए का वैल्यू हो गया, आंसर हो गया, खत्म। चलो, ओमेगा स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये क्या 100, पाई स्क्वायर को दुनिया 10 बोलती है, 3.14 का स्क्वायर करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 लिख लो। पाई स्क्वायर को दुनिया क्या बोलती है, 10 बोलती है। बड़ी गला दर्द कर रहा है यार, है ना बचवे, कोई बात नहीं सर। तो ये क्या हो गया, हाँ, पाई स्क्वायर 10 लिख दिया, और ये और भाई 36 भी लिख दूंगा इसका। और ए एम्पलीट्यूड कितना है 0.36 मीटर, तो 0.36, तो पॉइंट उड़ाऊंगा तो 100 आएगा, और 36 से 36 खत्म, 100 से 100, तो ये एफ बाई एम का वैल्यू 10 हो गया। 10 के आसपास क्या आंसर है, कुछ है ही नहीं, यही तो है, टिक करो आगे निकलो। बच्चों याद रखना मेरा ये बात, अगर तुम्हें स्पीड ज़्यादा लग रहा हो तो कम करके देखो, जिसको कम समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, स्पीड कम का ऑप्शन है हमारे यूट्यूब में, है ना बेटे। लेकिन आपको मैं एक स्किल सिखा रहा हूँ कैसे 30 सेकेंड में क्वेश्चन टेकल करते हैं अपन यार, रैंडम क्वेश्चन समझो, कॉन्फिडेंस में आओ। फिर देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में डायरेक्ट। एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कभी भी ऑसिलेशंस का फ्रीक्वेंसी पूछे या टाइम पीरियड पूछे तो इसके लिए कॉन्सेप्ट दो ही है, या तो नेट फोर्स को माइनस ऑफ एम ए के बराबर करो, या नेट टॉर्क को माइनस ऑफ आई अल्फा, क्योंकि फोर्स और टॉर्क रीस्टोरिंग इन नेचर होता है तो माइनस यूज करते हैं, करो। और सीधा अल्फा को प्रूफ कर दो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा प्रूफ किया तो ये एस एच एम होता है, इतना ही टेक्निक है। या फिर यहां से एक्सेलरेशन को प्रूफ कर दो माइनस ऑफ एक्स, तो ये भी एस एच एम होता है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये पार्टिकल को अगर मैं थोड़ा सा कंप्रेस किया इधर तो ये इधर भी दबाएगा और ये इधर भी दबाएगा, इसका नया पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये कुछ एंगल यहाँ पे थीटा जाएगा, है ना। तो कभी भी क्वेश्चंस में इस तरीके का एसएचएम वाला हो तो उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेस करते हैं और फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड निकालते हैं। तो ये बड़ा यूनिवर्सल क्वेश्चन है, पढ़ सकते हो। टू लाइट आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये और ये are attached horizontally at the two ends of the uniform horizontal rod AB of length L and mass M। इसका लेंथ L है, मास M है, और इस पॉइंट के अबाउट ये हिंज है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसने सीधा दे दिया, ऐसे समझ लो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है ml स्क्वायर बाय 12 दे दिया आई का वैल्यू। चलो आगे पढ़ते हैं। द रॉड इज पावर्टेड एट द सेंटर, वो दिख ही रहा था, कैन रोटेट फ्रीली इन हॉरिजेंटल प्लेन, ऐसे ऐसे टुक 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 टुक, है ना। Other end of the spring fixed to the rigid support as shown in the figure. The rod is gently pushed through a small angle। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ओ ये क्या हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बात कि स्मॉल एंगल लिखा होता है, इसका मतलब है अगर ये एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा अगर कहीं आता है तो इक्विवेलेंट टू थीटा होगा, और कॉस थीटा अगर आता है तो ये लगभग लगभग कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्मॉल की बात किया तो ये काम ये करता है। चलो, एंड रिलीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग, समझ ही गए हो तुम। तो ये वाला दूरी पूरा एल है तो ये L/2 हो जाएगा, हाँ सर। तो यहाँ पे जैसे ही मान लो ये एक्स धक्का दिया अंदर की तरफ, ठीक है, एक्स जब कंप्रेस किया तो इस ये फोर्स लगाएगा इधर की तरफ के एक्स, हाँ सर। और ये भी, ये जैसे इधर गया तो ये अंदर गया, अंदर गया तो फोर्स इधर भी लगेगा के एक्स, हाँ सर। ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये L/2 का ये वाला कंपोनेंट,
और या दिख ही रहा है तुमको, cos थीटा लो तो ठीक है, नहीं लो तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि l/2 ही आएगा। जैसे देखोगे कैसे, l/2 cos थीटा का वैल्यू 1 ही होता है, बहुत छोटा हो, और वैसे भी ये दूरी तो l/2 ही है ना। हाँ सर, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो नेट टॉर्क क्या होगा, रीस्टोरिंग इन नेचर वाला। जैसे ही तुम इसे कंप्रेस करोगे तो ये धक्का इधर देगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तो ये इधर नचाएगा, और ये वाला धक्का इधर देगा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो ये इधर नचाएगा, तो ये ऐसे नाच जाएगा। तो तुम धक्का उधर दोगे और ये इधर देगा, तो ये टुक डुम करेगा भैया। क्लियर है ना? हाँ सर। तो अब तुम्हें कुछ भी नहीं बचा है, टॉर्क को माइनस आई अल्फा के बराबर करो। तो लिखता हूं मैं माइनस आई अल्फा इज इक्वल टू नेट रीस्टोरिंग टॉर्क। तो ये के एक्स और ये, इसका भी आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन तेरी आंखों में, और ध्यान से देखना, और इसका भी आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन तेरी आंखों में, क्योंकि टॉर्क सेम डायरेक्शन में नचाने वाला है तो एडिटिव इन नेचर होगा। के एक्स इंटू एल बाई टू ये भी होगा, और के एक्स इंटू एल बाई टू ये भी होगा, तो हो गया 2 के एक्स नहीं लिखता हूं इंटू एल बाई टू। और एक्स का वैल्यू भी लिखो, क्योंकि क्योंकि तुम टॉर्क लिखे हो तो थीटा आना चाहिए, तो यहाँ से एंगल में ले लो। अब ये बहुत ही छोटा एंगल है, तो छोटा एंगल के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हो, आर्क लेंथ बाय रेडियस। आर्क लेंथ हो गया एक्स, और रेडियस कितना हो गया l/2। तो तुम्हें चाहिए क्या, एक्स का वैल्यू भाई, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एल थीटा बाई टू। तो लिख लो इसको, क्या ही दिक्कत है, एल थीटा बाई टू। आया समझ में? के एक्स था ना, एक्स का वैल्यू निकाल के पटक दिया। अब कहानी कहाँ तक पहुँच गया भैया, ये 2 से 2 निपटा दो, खुपाच खुपाच। अल्फा क्या हो गया, ये माइनस इधर फेंको, ये के एल स्क्वायर बाई टू, तो ये से लिखो के एल स्क्वायर बाई टू। देखते हो ना कितना आसान होता है। और ये माइनस तो आई गया, बाय आई भी लिख दो, ये आई भी नीचे लिखा, और थीटा, तो ये सब कांस्टेंट है। देखो एल कांस्टेंट, के कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू फिक्स, और 2, यानी कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा मिल गया, मतलब ये एसएचएम कर रहा है, प्रूफ हो गया। एसएचएम हो गया, तो ये वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा स्क्वायर को। तो यहाँ से मैं ओमेगा का वैल्यू निकालता हूँ, और ये ओमेगा का वैल्यू स्क्वायर उड़ाऊंगा तो रूट हो गया, रूट अंडर के एल स्क्वायर बाई 2 आई। तो पूछा क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा बाई 2 पाई होता है, ओमेगा का वैल्यू पटक दो, तो 1/2 पाई हो गया, रूट अंडर के एल स्क्वायर हो गया, और नीचे 2 हो गया, आई का वैल्यू एम एल स्क्वायर बाई 12 रख दो यहाँ पे, है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन होता है यार, है ना। करने की दिल में इच्छा रखो, ये और ये खत्म। थोड़ा एनर्जी कम है बच्चों, परेशान मत होना। तो 6 के/m किधर है, बोलो बेटा लोग, क्या तुम फोड़ रहे हो, क्या तुम्हें मजा आ रहा है, क्या तुमने इतना आसान से कोई भी क्वेश्चन को टैकल करना सीखा है? यदि यस है तो तगड़ा वाला आग वाग बरसाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो फिर से अरे यार 2021 में ये क्वेश्चन पूछा, अर्थमेटिक कर दिया। ये दुनिया का हर एक टीचर कराता होगा क्लास में। मैं तो आज से नहीं, कब से करा रहा हूँ, नीट वीट मेडिकल वेडिकल जेई वही सब जगह, नीट में करा देता हूँ, तो जेई वाले को क्या ही है। बोल रहा है एज्यूम दैट अ टनल इज डग्ड अलोंग द कॉर्ड ऑफ द अर्थ एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो क्या बकवास सा क्वेश्चन बना, ये अर्थ है, बोला यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2 पे एक टनल बना दो। देखो ये क्वेश्चन बनाने के बाद तुम्हें एक चीज बताऊंगा इंपॉर्टेंट। मैं ये टनल बना दिया r/2 पे, बोल रहा है द अर्थ सेंटर वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, कहीं लिख देता हूँ r, ठीक है। द वॉल ऑफ द टनल इज फ्रिक्शनलेस, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। इफ अ पार्टिकल इज रिलीज्ड इन दिस टनल, इस टनल में एक पार्टिकल को लिया और उसको यहाँ पे रिलीज किया, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा मैं यहाँ पे, खूब आज एक छोटा सा डिस्टेंस x, और यहाँ से रिलीज करूंगा। बोला इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें तो नहीं पता सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट होता है, लेकिन इसने बोला है ऐसा कि ये करेगा, तो करते देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड ऐसे चीज़ों का होता क्या है, कोई भी चीज़ का एसएचएम का 2.√L/g, और ये देखो अगर तो ये 2.√L/g है, नहीं होगा, ये है नहीं होगा, ये है हाँ, आर लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी को, ये है नहीं होगा। आंसर 3 टिक करो और निकलो, कुछ नहीं करना है। लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट तो सिखा ही देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए, कभी और भी आ सकता है फ्लूइड में भी। ये भी आंसर हो चुका है, पता है ना। मजा आया होगा तो आग लगा देना। चलो, कॉन्सेप्ट बोलता है, अभी तुरंत तुमने यहाँ पे पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो और फोर्स को ma के बराबर करो। तो करते हैं, थोड़ा सा इधर करो, तो ये एक अर्थ है, मान लो ये वाला दूरी r है, तो ये अगर अर्थ है बेटा,
तो अर्थ के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ F, और मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है, तो F का ये वाला कंपोनेंट होगा F cos थीटा, समझते जाना। अब ये जैसे ही तुम इधर जाओगे तो इसके ऊपर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा? धरती माता जब किसी चीज को खींचती है, और वो फोर्स किसके बराबर होगा? इसका मास इनटू यहाँ का फील्ड, और फील्ड को मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अर्थ के अंदर में किसी भी सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है, तुम्हें याद भी है ये फॉर्मूला, ये होता है gmx/r³। gmx/r³। तो ये x को मैंने r से रिप्रेजेंट किया है। मैं किसका फॉर्मूला बोल रहा हूँ? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है gmx/r³। तो ये x r से रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे, तो gmr/r³ लिखोगे तुम, और ये मास भी है तो मास भी लिख दोगे। ये तुम्हारा क्या हो गया भैया? फोर्स हो गया। और इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट, तुम्हें पता है कि ये x हमेशा स्मॉल होता है, तो थीटा फिर से स्मॉल होगा। हाँ ठीक है। अब वैसे भी देख सकते हो, cos थीटा का वैल्यू छोड़ो, वो निपट ही जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। देखो f cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर लिखोगे? -ma के, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये लाइन कितनों को समझ में आ गया? फटाफट A2 स्टार का लाइन लगा दो तो जल्दी से। पहले f cos थीटा -ma कितनों को समझ में आया? हाथ खड़ा करो जल्दी से, और एकदम दिल विल प्यार व्यार बरसा दो। तो f का वैल्यू ये रहा, लिख दो सर, gmrm/r³। हाँ सर। cos थीटा का वैल्यू देखो, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज b/h, तो x/r हो गया। और ये माइनस का वैल्यू भी इधर करो, और m को भी नीचे रख दो, और ये किसके बराबर होगा? a के। देखो तो मजा आया क्या तुम्हें? ये m से m निपटा, या r से r निपटा, क्या हो गया सर? एक्सेलरेशन हो गया -gm/r³ इंटू एक्स। यही चीज हमेशा प्रूफ करना होता है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x। तो ये वाला चीज ओमेगा स्क्वायर होता है। और पूछा क्या यार? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए होता है 2π/ओमेगा, तो ये होता है 2π, और ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया बेटा? ये ओमेगा स्क्वायर होता है। हाँ सर, तो ओमेगा स्क्वायर है gm/r³। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? √gm/r³। तो ओमेगा का स्क्वायर लिखोगे तो ये हो जाएगा √gm नीचे, r³ ऊपर, तो r³ ऊपर और gm नीचे। देखो मजा आया ना तुम्हें, है ना? gm/r³। अब क्वेश्चन में स्मॉल जी है, तो स्मॉल जी और बड़ा जी में तुम्हें रिलेशन पता ही होगा। कहाँ से निकालते हैं? gmm/r² इज इक्वल टू mg से निकालते हैं। तो ये mm खत्म, g इज इक्वल टू होता है gm/r²। तो ये g इज इक्वल टू पुट कर दो, कितना हो गया? 2π इंटू r³, और ये g का वैल्यू कितना रखोगे? gr²/m। तो यहाँ पे लिखो g कैपिटल R²/m, है ना, बाय m से m निपटा, r² से निपटा, 2π√r/g आंसर आ गया। मजा लो जीवन का, एंजॉय करो, ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोल रहा है मास m अटैच टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। ओके, ये रहा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, ये रहा मास m अटैच कर दिया है बिटवे। एग्जीक्यूट SHM विद एम्पलीट्यूड A1। तुम्हें पता है जब ये सेंटर से पास कर रहा होता है तो मैक्सिमम स्पीड से चल रहा होता है। तो सेंटर पे जब पहली बार में जा रहा होगा ये, अगर ये k है तो ये होता है a ओमेगा। अगर इसका एम्पलीट्यूड A1 है तो इसका वेलोसिटी होगा A1 ओमेगा। पहली बार की बात कर दिया तो ओमेगा 1 लिख देता हूँ। सेंटर से जब पास कर रहा होगा तो मैक्सिमम स्पीड होता है a ओमेगा। तो पहली बार का एम्पलीट्यूड A1 है, और ओमेगा के बारे में कुछ बोला नहीं तो A1 ओमेगा 1 लिख दिया मैंने। अब एक और चीज़ सीखो, अभी तुरंत जब तुम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये सब देखते हो तो अभी तुम हमेशा कंपेयर करते हो तो ओमेगा स्क्वायर आता है k/m के बराबर। इन जनरल ऐसे सिचुएशन में ओमेगा का वैल्यू आ गया √k/m। हाँ सर, तो ओमेगा 1 का वैल्यू अगर मैं पटकूँ तो k तो k ही है, m का वैल्यू पहला वाला मास होगा। तो ये अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखूँ तो मैं लिखूँगा A1 √k/m, √k/m वेलोसिटी का वैल्यू, क्योंकि k और m के बीच में ही सारा कुछ है और m ही है, तो इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया, ओमेगा कहीं था नहीं क्वेश्चन में। अब बोल रहा है when the mass m passes through its mean position then its a smaller mass m is placed over it and both them move together। अच्छा, अब नया कांड कर दिया यार। अब एक स्मॉलर मास को इसके ऊपर रख दिया, लेकिन ये दोनों साथ साथ चलने लगा, तो जब चल के आ रहा होगा तो v1 पे होगा, जब दोनों साथ साथ चल रहा होगा तब तो वेलोसिटी चेंज कर जाएगा इसका। हाँ सिंपल बात है कि जब तुम इस पॉइंट पे रखोगे, अच्छा
बताओ तो क्या फिजिक्स होगा? जब मीन पोजीशन की बात करते हो तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे होगा, नेचुरल लेंथ पे होगा तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा इसके ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल चलेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो शुरुआत में ये एम जो है वो ये v1 से चल रहा था, और बात इसी इंस्टेंट पे मैं बोल रहा हूँ, और जब ये दोनों ऐड हो गया तब ये अलग वेलोसिटी v2 से चलने लगा। तो अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अप्लाई कर दिया मैंने एम सी पी, तो मैं लिखूंगा एम वी वन इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी टू, और क्वेश्चन हो गया सॉल्व करते रहो। तो एम हो गया v1 का वैल्यू ए ओमेगा 1 से हो गया क्या, a1 रूट अंडर के बाय एम, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे ये हो गया m प्लस एम, और v2 का भी वैल्यू ऐसे ही लिखोगे k बाय m है यहाँ पे, तो a2 तो लिखो पहले, इसका एम्पलीट्यूड अलग होगा तो a2 v2 बराबर a2 इंटू ओमेगा 2, और ओमेगा 2 का वैल्यू क्या होगा, रूट अंडर k बाय m, तो m का वैल्यू हो जाएगा m प्लस एम। चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ बचा ही नहीं है जाना। पूछा क्या, a1 बाई a2 का वैल्यू, तो a1 ऊपर और a2 नीचे, तो a1 बाई a2 करोगे तो रूट अंडर के से रूट अंडर के निपट जाएगा, ये m प्लस एम अंदर जाएगा, तो दो बार जाएगा तो एक बार खत्म हो जाएगा, ऊपर में बचा हुआ है रूट अंडर m प्लस एम, तो लिख देता हूँ m प्लस एम। और ये a1 इधर है a2 इधर है, तो ये m भी अंदर जाएगा तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक रूट अंडर m ऊपर होगा तो नीचे जाएगा तो आएगा रूट अंडर m, और ये आंसर हो गया a1 बाई a2 का, और ये m प्लस एम बाई एम का आंसर हो गया। किधर है ये, रूट भी तो आया, रूट आया है ना, हाँ रूट आया है, तो क्या आ गया m प्लस एम बाई एम का रूट अंडर। बोलो मजा आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो सारे बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन मैं हमेशा तुम्हारे लिए रखता हूँ ताकि तुम गलत ना करो। अ क्वाइन इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म, अंडरगो अ वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक प्लेटफॉर्म है, एक क्वाइन है, बहुत मजा आएगा हमें, और ये वर्टिकल सर्कुलर प्रोजेक्शन कर रहा है, ठीक है, विथ फ्रीक्वेंसी ओमेगा। बोला द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ओके, द क्वाइन विल लीव द कॉन्टैक्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म विद द फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया। तो ये क्वाइन इसके ऊपर रख दिया और इसको ऐसे और ऐसे ले जा रहा है। अब बोल रहा है ऐसे एक बार नचाया, दूसरी बार नचाया, तीसरी बार टक 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 स्पीड बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ऐसे ही लिखा ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इंक्रीजेस। अच्छा एकदम से बढ़ाने लगा, तेज 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 तेज, ठीक है। तो मान लिया किसी भी दूरी पे ले गया, एक्स पे ले गया, मान लो यहाँ से यहाँ लेके आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ होगा, देखो अगर ये एक्स हो गया तो इसके ऊपर एक ओमेगा से जा रहा है और एक्स तक आया, इसके ऊपर नेट फोर्स एक नॉर्मल ऊपर लगेगा और एम जी नीचे लगेगा, हाँ सर। और इस एस एच एम में हमेशा ओमेगा स्क्वायर एक्स सेंटर की तरफ लगता है, ऐसे ऐसे करते हो तो ओमेगा स्क्वायर एक्स सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो इसीलिए एक ओमेगा स्क्वायर एक्स का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। इक्वेशन बनेगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एम जी माइनस एम बराबर एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब बोल रहा है लीव द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट लीव करेगा तो नॉर्मल कुछ रहेगा ही नहीं, नॉर्मल को कर दो जीरो, एम से एम खुपाच खुपाच करो, एक्स का वैल्यू निकाल दो कितना, जी बाय ओमेगा स्क्वायर। इस पोजीशन पे ये लीव कर देगा क्योंकि नॉर्मल जीरो होने से चीजें लीव हो जाती है। मजा आ रहा हो अगर तो तगड़ा आग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस। अच्छा फेज डिफरेंस, जब भी कभी फेज डिफरेंस का क्वेश्चन होता है तो ये फंक्शन सेम होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है, एंड ये भी सेम होना चाहिए, ये भी नहीं है। ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, अच्छा पहले पोजीशन है तो वेलोसिटी v1 लिखो, v1 क्या होगा, साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू ये 100 पाई बाहर हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा कॉस 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। चलो ये हो गया। v2 का वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू पाई इंटू माइनस साइन पाई टी, ठीक है, कॉस का माइनस साइन। तो सबसे पहले होता है कि इसे सेम करो और फिर ओमेगा सेम करो, ओमेगा तो सेम है ही नहीं तो फिर तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया यार, फेज डिफरेंस तो बता ही नहीं सकते, क्वेश्चन गलत है भाई। इसको लिखना चाहिए द फेज डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 2 एट t इज इक्वल टू 0 इज, ऐसे लिखना चाहिए यार, हट, क्योंकि ओमेगा देखो ओमेगा सेम होना चाहिए, ओमेगा सेम नहीं है, ये पाई है, ये 100 पाई है, फंक्शन तो सेम मैं कर दूंगा, ये लो, तो ये हो जाएगा 0.1 पाई को बाहर करता हूँ, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का तरीका और माइनस भी देने का है, तो मैं कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख देता हूँ, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा माइनस पैदा कर देगा, तो ये तो मैंने सेम कर दिया, कॉस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी कर दिया, देखो ये हो गया।
लेकिन अभी भी ये ओमेगा टी है या 100 पाई टी है, तो ये फेज डिफरेंस हम नहीं निकाल सकते ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि फेज का मतलब होता है एंगल। इसको और इसको घटाओगे तो आंसर आएगा ही नहीं, कुछ बचा रह जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको पूछना चाहिए टी इज इक्वल टू जीरो पे फेज डिफरेंस बताओ, तो टी इज इक्वल टू जीरो में ये भी खत्म, ये भी खत्म, इसका फेज पाई बाय टू, इसका फेज पाई बाय थ्री, तो डेल्टा फाई का वैल्यू होगा पाई बाय टू माइनस पाई बाय थ्री। मजा आएगा। लेकिन रुको रुको रुको, पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय टू करना है, क्यों? क्योंकि इसने मेंशन किया है वेलोसिटी एक में से दूसरे को घटाओ। तो पहला वाले का वेलोसिटी का फेज है पाई बाय थ्री, इसका है पाई बाय टू, थ्री से मल्टीप्लाई से करो, टू से मल्टीप्लाई से करो, टू पाई में से थ्री पाई गया तो बचा माइनस पाई बाय सिक्स, और मजा देगा आंसर। अगर तगड़ा समझ में आएगा तो आग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड ए एंड द टोटल एनर्जी ई एट एनी इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी इज दिस। टोटल एनर्जी या तो अगर मीन पोजीशन पे देखोगे तो सारा काइनेटिक होता है, या एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो तो सारा पोटेंशियल होता है। तो टोटल एनर्जी जो ई है उसे तुम या तो तुम हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हो, और वी ए ओमेगा हो जाएगा मीन पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा हाफ वी बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सही कर रहा हूँ यार? हाँ सर बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि मीन पोजीशन पे टोटल मैक्सिमम वेलोसिटी होता है ए ओमेगा, और ये अगर आप लिखे हो तो हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3/4, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट वाइज, अर्थात टोटल एनर्जी तो ई है, एक नया पोजीशन पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, वी बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी बताया था वी बराबर ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये बोला है वाई डिस्प्लेसमेंट को, इसलिए वाई लिख दिया मैंने। तो ये जो एनर्जी है वो क्या है? वो है 3/4 ऑफ ये वाला चीज, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। समझ आ गया? ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर खत्म, एम से एम खत्म, अब क्या करूं मैं, हाफ से हाफ खत्म, ये हो गया 3/4 ए स्क्वायर, और ये उधर ये इधर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो 4 में से 3 गया, कितना बचा? ए स्क्वायर बाय 4 का रूट, तो हो जाएगा ए बाय 2। किधर है? मजे लो जीवन का। अगर बच्चों आज ये स्पीड तुमने रियल में मेंटेन किया है ना, तो तेरे लिए तालियां और तेरे लिए आग और दिलविल मेरे तरफ से है भैया। ये लो दिलविल, अरे ऐसे बढ़िया से दिल बनाओ, और ये रहा आग बरसता हुआ तुम्हारे लिए दिलविल और आग वाग। चलो, बोल रहा है पेंडुलम विद टाइम पीरियड 0.1 लूजिंग एनर्जी। जब भी लूजिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से सुनना, हमेशा डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात होती है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में जब भी इक्वेशन बनता है एम्पलीट्यूड का, वो होता है ए इज इक्वल टू ए नॉट ई का पावर माइनस बी टी बाई 2m। एनर्जी की बात करोगे तो हाफ के ए स्क्वायर, तो हाफ के ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, एनर्जी और एम्पलीट्यूड ध्यान रखना डैम्प्ड ऑसिलेशन का। बोला एट सर्टेन टाइम इट्स एनर्जी, अच्छा एनर्जी बोल ही दिया है यार, एनर्जी हो गया हाफ के ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ के का वैल्यू के और ए नॉट स्क्वायर ई का पावर माइनस बी टी बाई 2m का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर के बदले 2 ही आ जाता है, ये एनर्जी हो गया। बोला 45 जूल, यानी कि इसका वैल्यू इसने बोल दिया 45 जूल, इक्वेशन 1। ध्यान से सुनते चलना अब। फिर बोल रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग 15 ऑसिलेशंस इट्स एनर्जी हैज बिकम्स 15 जूल। बहुत मजा आया। और टाइम पीरियड है 1 सेकेंड का, बोल रहा है 15 ऑसिलेशन, तो 15 सेकेंड हो गया। दूसरा इक्वेशन बना 15 जूल वाला, ये हो गया हाफ के ए नॉट स्क्वायर ई का पावर माइनस बी इंटू टी का वैल्यू हो जाएगा 15, एम का वैल्यू हो जाएगा 2m। इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना अगर तुम्हें आता है तो निकल जाएगा इस डैम्प्ड कांस्टेंट। डैम्प्ड कांस्टेंट का मतलब होता है बी बाय एम। बी बाय एम का वैल्यू निकालो, मैथ्स है, अब मैं मैथ्स नहीं कर रहा हूं आज, ठीक है? मैथ्स इसको जरूर कर लो, मैं बता रहा हूँ डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्वेश्चन आता है, और ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन कर लेना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जाके। सारा मैथ्स बीच में अटकता है, लॉग वॉग भी लेना पड़ता है कभी कभी, ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन कर लेना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में, अरे क्या क्वेश्चन पूछा यार, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर होता है टाइम पीरियड का 2 पाई रूट अंडर m बाई के इक्विवेलेंट।
चाहे वो इंक्लाइंड पे हो, चाहे वो हॉरिजेंटल पे हो, चाहे वो हैंग कर रहा हो, कैसा भी क्वेश्चन है आंसर यही होगा 2.√m/k इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में है, अगर दिक्कत है पैरेलल में तो थ्योरी जाके पढ़ो पैरेलल का, और पैरेलल में 2k होता है तो आंसर हो जाएगा 2.√m/2k, और फ्रीक्वेंसी तो पलटी मारेगा तो हो जाएगा 1/2 के इक्विवेलेंट हो गया 2k/m। ये टिक करो और आंसर निकलो। नेक्स्ट बोल रहा है रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ 2l इज सस्पेंडेड बाय द मिडल ऑफ द वायर। ऐसा बचपन में देखे हो ना, ऐसे पेन से कुछ लटका के ऐसे झूला पे बैठ जाते हो, ऐसे ऐसे झूलते रहते हो तुम, ऐसे ऐसे, तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके करते हो, थोड़ा सा ट्विस्ट देते हो इसे, तो ये ऐसे ऐसे टक 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 करता है ना। बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे कवर कर दो और छोड़ दो तो ये ऐसे 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 वही हो रहा है। मिडल ऑफ द वायर इट एग्जिबिट टॉर्सनल ऑसिलेशन। देखो मैंने बोला था ना, two masses each of mass m are attached at the length l/2 from its center on both side। अच्छा, दो मास को इसने क्या किया भैया कि यहां से लगा दिया एट अ डिस्टेंस कितना, l/2 पे, तो ये भी l/2 हो गया और ये भी l/2 हो गया। हाँ, टोटल लेंथ कितना है, 2l है, वही तो मैं पगला ही गया था। ये भी l है और ये भी l है, तब तो एक्सट्रीम पे रखते ना यार, है ना। ये रहा कहानी यार। बोल रहा है इट रिड्यूसेस द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी बाय 20%। ओके, तो पहले जब ऐसे था, इसका तो कोई बात नहीं है, जब ऐसे था तब और दो मास रखने के बाद का फ्रीक्वेंसी 20% से घट जाता है। ठीक है, अब पहले कॉन्सेप्ट सीखो, थोड़ा सा इसको घुमाओगे ना तो इसमें सी थीटा नाम का टॉर्सनल फोर्स लगता है, वही रीस्टोरिंग फोर्स जिसको कि टॉर्क से कंपेयर करते हैं अपन। तो ऐसे टॉर्क दिया हमने, टॉर्क, तो टॉर्क के चलते थीटा घुमाया, तो वो टॉर्सनल के केस में वो जो थीटा होता है ना वो सी थीटा माइनस ऑफ आई अल्फा के बराबर करते हैं बेटा रीस्टोरिंग टॉर्क के चलते। कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो प्लीज रेफर करें टॉर्सनल का। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ सी, ये कांस्टेंट होता है बेटा, बाय आई इंटू अल्फा। तो टाइम पीरियड की बात करोगे अगर ऐसे जनरल केस में फॉर्मूला का, तो ये ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा सी, ऊपर हो जाएगा आई। ये जनरल फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, 2 पाई/√i/c। कंपेयर कर दो आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोला पहले का फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी बोला ना यार, फ्रीक्वेंसी तो इसको पलटी मारो, तो ये जगह 1/2 पाई√c/i। तो ये f1 का वैल्यू कितना है, बोला पहले का जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ है सेकेंड टाइम में, कब, 20% से 20% डिक्रीज हुआ तो बचा कितना, 80%। यानी कि f2 जो है वो 80% मतलब 80/100, तो 0 0 खत्म, 8/10 को 0.8 लिख दिया, तो दूसरे का फ्रीक्वेंसी 0.8 ऑफ f1 हो जाएगा। तो आंसर निकल गया। तो पहले तो ये इक्वेशन बनाओगे 0.8 इंटू f1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 पाई√c/i। आई का वैल्यू कितना लिखोगे जल्दी से बताओ तो। ये रॉड है ना, मास m है और लेंथ 12 है, तो m/12 ml²/12 ये हो गया। और इधर f2 का वैल्यू क्या लिखोगे, ये लिखोगे 1/2 पाई√c/i। इस बार i का वैल्यू एक तो ये भी है इस बार, और दूसरा ये l/2 पे है, तो इसका लिखोगे m इंटू l/2 का होल स्क्वायर, तो ml²/4, और इसका भी लिखोगे प्लस ml/2 का होल स्क्वायर, तो ml²/4, तो दोनों को सम करोगे तो कितना हुआ, 2ml²/4, तो ये से मैं लिख देता हूँ ml²/2। एक तो ml²/2 हो गया, और दूसरा जब ये सेंटर ऑफ मास से है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/12। चलो, लेकिन l का वैल्यू 2l है, तो इसका वैल्यू देखना, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा ml²/3। इस चीज़ को ध्यान से देखना, यहाँ बच्चा गलती करेगा बहुत सारा, ये 12 भूलेगा और ml²/3 हो गया यार 3, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ml²/3, हाँ, और प्लस ml²/2। क्या ही बचा हुआ है क्वेश्चन में, पूछा क्या था, वैल्यू ऑफ m/m। अच्छा, मास मैंने गलत लिख दिया यार, ठीक है कोई बात नहीं है, कैपिटल M करो इसे, पहले वाले का कैपिटल M करो, और यहाँ पे भी 3 वाले का कैपिटल M करो। तो देखो √c से √c खत्म, 1/2 पाई से 1/2 पाई खत्म, यहाँ पे
ये एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर खत्म, कॉमन लेके एम ब एम का रेशियो निकल गया, निकाल के फेंक देना और फोड़ देना बच्चों। अगर ऐसा है तो तगड़ा आग लगाना, दिल विल प्यार व्यार बरसाना। और ये रहा आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज टी, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 5/8। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये 0, ये होता है t/4, ये भी होता है यहाँ से यहाँ तक का t/4, यहाँ से यहाँ तक का t/4, यहाँ से यहाँ तक का t/4। तो देखो t/4 कितना हो गया, t/2 t/2 हाफ हो गया, पूरा खत्म। 5/8 का मतलब क्या हुआ ऑसिलेशन का, सोचो खुद ही। 5/8 का मतलब हुआ 1/, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ यार, 5/8 को थोड़ा सॉल्व करो, तो ये 1/4 और ये 1/4, तो कितना हो गया 1/2 प्लस 5/8 में से 1/2 खत्म करो तो कितना होता है, 5/8 में से 1/2 खत्म करो तो 1/8 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। ये लो 1/2 प्लस 1/8 करूंगा तो 5/8 आ जाएगा। देखो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से, हाँ सर 5/8 आ गया। इसका मतलब मैं बोलता हूँ कि 5/8 ऑसिलेशन का मतलब है 1/2 ऑसिलेशन और 1/8 ऑसिलेशन। 1/2 ऑसिलेशन का मतलब हुआ आधा ऑसिलेशन जो यहाँ तक का है, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा t/2। और जब मीन पोजीशन से कोई चीज आता है 1/8 पोजीशन, तो इसका टाइम तुम्हें पता है, ये जल्दी भागता है तो ये कम होता है और ये ज्यादा होता है, तो ये t/12 होता है और ये t/6 होता है। दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करो, 3t/12 कितना हुआ, t/4 आ गया ना। तो ये 0 से आधा डिस्टेंस जो जाता है ये a/2, वो t/12 टाइम पे जल्दी आता है और नेक्स्ट हाफ t/6 पे जाता है, ये तुम सबको पता ही होगा। तो आंसर हो गया t/2 प्लस t/6। तो 3 से मल्टीप्लाई से करो, 3 से मल्टीप्लाई से करो, तो 3t और t 4t/6 आ गया आंसर। तो 4t/6 को दुनिया क्या बोलेगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2t/3। अब पूछा क्या इसने, ये बोला अल्फा व बीटा। सही कर रहा हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ यार मैं, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, 5/8, यहाँ से 5/8 आया ना, 1/2 प्लस 1/8 करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/8 आया, यानी कि हाफ और 1/8, ठीक है। तो हाफ ऑसिलेशन का क्या मतलब हुआ, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का टाइम हो गया t/2, ये तो बहुत अच्छा किया मैंने। और फिर ओहो गलत कर दिया, ये t/12 ना, यहाँ से t/12 होना चाहिए, 6 क्यों लिख दिया मैंने, 12 हुआ तो ये कितने से जाएगा, मल्टीप्लाई 6 से और 6 से, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ओह यस। तो आंसर हो गया 7t/12 इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा इंटू टी। बोला अल्फा का वैल्यू 7। बोलो मजा आया क्या बचवा लोग। तो बच्चों आज गला बहुत दर्द होने के कारण मैं बहुत मोटिवेट तो नहीं कर पाया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से लेंगे, एंजॉय करेंगे तगड़ा, और आज सीखेंगे कि यार क्वेश्चन सब आना चाहिए। क्वेश्चन तो 30 से 40 सेकेंड में सॉल्व रियल में होता है, चाहे कैसा भी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से नए जोश और एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग फॉर योर लव एंड अफेक्शन।